हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी। एंड हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के साथ में। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट की आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सकें। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी 5 to 6 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसकी जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपके इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों ही वेटेज की यूनिट है आपकी। इंटरनेशनल बिजनेस की जो यूनिट है आपकी पीजीटी कॉमर्स और यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट अभी ऐसे हैं जो हमें अभी और डिस्कशन करने हैं, जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एफडीआई है, इन लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है, इससे पहले के जो पार्ट था हमारा उसमें टैरिफ बैरियर और आपके नॉन टैरिफ बैरियर, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो वो पार्ट आप जो वो हमारा ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारा डंपिंग और एंटी डंपिंग के ऊपर होने वाला है कि डंपिंग क्या होती है और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डंपिंग, हम डंपिंग क्यों करते हैं, क्या रीज़न होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और हम डंपिंग से कैसे बचें। हम अगर डंपिंग करते हैं तो हम क्यों डंपिंग करते हैं, कोई हमारे यहाँ अगर डंपिंग कर रहा है तो हम उससे अपने अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी छोटी टर्म्स हैं कि तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो देखिए हमारी वीडियोस में आपको रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते होंगे। तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें टाइप कीजिए। और आप लोग ये भी बताइए कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोज़ में उन पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखें और उससे रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट और आपकी हेल्प करें आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा कवर करेंगे, हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, डंपिंग और उसके टाइप्स क्या होते हैं और हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती है। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज की डेट में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये आपका ये जो सीरीज़ है आपकी जो हमारी चल रही है, ये पीजीटी कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी बच्चा हमारा यूजी और पीजी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये सीरीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक्स हैं आपको एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अपने यूजीसी से रिलेटेड और पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारी डंपिंग क्या होती है और एंटी डंपिंग आपकी क्या होती है। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि डंपिंग क्या होती है और एंटी डंपिंग क्या होती है तो वो इस वीडियोस को ज़रा ज़रूर देखें, ताकि उसको कोई भी डाउट है तो वो उनको क्लियर कर सके। और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो नए नए कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट भी पूछता है, आपके जो टर्म्स हैं वो आपको पूछता है, या आपसे कई बार आपकी जो मैचिंग भी पूछ लेता है। तो आइए ज़रा हम लोग बात करते हैं डंपिंग के बारे में। तो डंपिंग हमारी क्या होती है, डंपिंग को कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम लोग जो है डंपिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं और कैसे अपने आप को डंपिंग से बचाते हैं, ताकि कोई भी कंट्री हमारे यहाँ आके डंपिंग ना कर सके। ओके, तो डंपिंग का बेसिक मतलब क्या होता है। डंपिंग देखो एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जो हमारा एक्सपोर्टर यूज़ करता है। अगर हम जो है हमारे यहाँ कोई सामान नहीं बिक रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ पटक देंगे, वहाँ बेच देंगे, तो उसको हम जो क्या बोलेंगे, डंपिंग बोल देंगे। तो ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो सामान है
वो डोमेस्टिक मार्केट से उठाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्राइस का डिफरेंस मिले, यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, तो इस तरीके से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हमारे हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ कोई जो सामान है वो ज़्यादा बन गया, हमने उठा के वहाँ पे फेंक दिया, या आपके यहाँ जो सामान है वो जो है यहाँ से, यहाँ की मार्केट तो हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन फॉरेन मार्केट में हमें एंटर करना है, तो वहाँ पे एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से लोअर प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में जो वो हम बेच देते हैं। ठीक है, तो डंपिंग जो है एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जो कि हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस क्या रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में ये डिसाइड करने के लिए यूज करा जाता है। तो डंपिंग इज द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ड्रॉप द सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम जो अपना सेलिंग प्राइस है उसको इतना डाउन कर देते हैं इवन बिलो द कॉस्ट प्राइस, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी हम लोग कई बार कम कर देते हैं, टू द डिस्ट्रॉय लोकल कंपटीशन। मतलब हम यहां से अपना जो मार्केट है वो तो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए हम जो हमारी कॉस्ट आ रही है हम उससे कॉस्ट से भी कम में जो वो अपना सामान वहां पर बेच देंगे। वो सामान हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग में नुकसान हो, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उस सामान को बेचेंगे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की डिमांड से हमारा जो लोकल कंपटीशन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। जब लोकल कंपटीशन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे मार्केट में, मोनोपली हो जाएगी, हमारी मोनोपली बन जाएगी, तो हम धीरे धीरे उस प्राइस को बढ़ा देंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर तो हमारा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लेटर ऑन व्हेन देयर इज अ नो लोकल कंपटीशन, तो हमारा जो एक्सपोर्टिंग नेशन है उसका प्राइस जो बढ़ा देता है। तरीका समझ आया आपको? तरीका क्या है, पहले आप यहां से लोअर प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में जो वो उसको बेच दो, धीरे धीरे आप मार्केट में एंटर करने की कोशिश करो। आप मार्केट में एंटर करोगे, लोअर प्राइस पे अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचोगे, जब लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचोगे तो लोकल मार्केट जो है वो उतने में आपका प्रोडक्ट जो वो नहीं बेच पाएंगे, जबकि धीरे धीरे मतलब आपकी जो मार्केट है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। जब धीरे धीरे मार्केट आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मार्केट के किंग हो जाओगे, क्योंकि आपका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं। आपको पता है कि भाई आपके अलावा कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर है नहीं, तो आपने क्या करोगे, उसका धीरे धीरे उसका प्राइस जो वो बढ़ा दोगे। तो उसको हम, ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, ये आपकी ऐसी स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग। अब ऐसे ही मान लो चाइना जो है वो, चाइना हमारे यहाँ क्या कर रहा है, एक तरीके से डंपिंग कर रहा है। भाई हमारे यहाँ का जितने में कोई सामान बिक रहा है चाइना उससे सस्ते दामों में हमारे यहाँ ले आता है, तो इससे क्या है, हम उससे सस्ते दामों में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है। ठीक है, तो चाइना क्या करता है कि हमारे यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट है उसको डंप कर देता है। तो ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, लोकल मार्केट को, लोकल कंपटीशन को खत्म करने की स्ट्रेटजी होती है कि जैसे जैसे हमारी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, हम अपने हिसाब से राज करेंगे, अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया कि भाई डंपिंग क्या होती है। डंपिंग एक फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो उसको अकर करता है। तो जब भी कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री है, मतलब लोअर देन इट डोमेस्टिक प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी डोमेस्टिक प्राइस है उसमें आपको उससे लोअर प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में आपको बेचना। एक बार ये क्वेश्चन आया था, डंपिंग वो होता है जब एक कंट्री लोअर प्राइस पे जो सामान है वो इंपोर्ट करती है फॉरेन कंट्री से, ठीक है, या एक्सपोर्ट करती है हायर प्राइस पे, या उसमें दोनों का प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्राइस ज़्यादा रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट है जो है उसमें आपके प्राइस कम रहेंगे। डंपिंग एनेबल कंज्यूमर इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज टू ऑब्टेन द एक्सेस गुड्स एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पर आपका जो लोकल मार्केट जो है उससे एक तरीके से सेट ऑफ हो जाता है, वो हमारा सफाया हो जाता है, खत्म करने की उसको कोशिश करी जाती है। ठीक है, तो इससे कई सारे जो बिजनेस है वो हमारे खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि उनकी जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे हमारे बिजनेस को खत्म करने की कोशिश करती है। डंपिंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द एक्सपोर्टर्स होम मार्केट। कई बार आपका जो है वो होम मार्केट में भी जो वो आपको प्रॉब्लम जो वो क्रिएट करता है, क्योंकि इससे आपका जो है फॉरेन मार्केट में आपका जो, इफ द प्रोडक्ट कैन प्राइस एट हायर कॉस्ट अब्रॉड द कंपनी में सेल द लोअर प्राइस एट द होम। अब हो सकता है कि मतलब फॉरेन मार्केट में प्राइस उसका ज़्यादा है और डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस
कम है। तो ये भी एक तरीके से डंपिंग है आपका, कि मतलब हम उसको अपने आप के जो प्रोडक्ट है उसको खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्यों उसको वो करेंगे, हम फॉरेन मार्केट में भेजेंगे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक में उसकी जो डिमांड है वो कम है, तो हमारे यहाँ मतलब जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज हो चुका है। अब जैसे जापान है, जापान हम आज जो टेक्नोलॉजी यूज करें, जापान में वो टेक्नोलॉजी 10-20 साल पुरानी है, ठीक है। तो उनके लिए तो टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी जो वो स्टार्टिंग स्टेज में, तो उन्होंने हमारे यहाँ क्या कर दिया, ये टेक्नोलॉजी जो उसके हमारे यहाँ ज़्यादा डिमांड है, उसके यहाँ कोई डिमांड ही नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी हमारे यहाँ जो वो डिमांड नहीं है, लेकिन फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे हैंडलूम है, हैंडलूम की हमारे यहाँ कम डिमांड है, लेकिन फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे मिर्च मसाले वगैरह, जो स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं, वो आपके यहाँ पर जो डिमांड है वो कम है, और फॉरेन मार्केट में जो डिमांड है वो आपकी ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो वो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मोबाइल इन यूएस मार्केट फॉर $500, ठीक है। मतलब चाइना जो है यूएस मार्केट में एक मोबाइल सेल करती है, कितने का, $500 का, ठीक है। बट चाइना इस प्राइस, इन चाइना इसका जो प्राइस है वो अपने यहाँ इसका प्राइस कितना है, $650। यूएस में कितने में बेच रही है, $500 में। अपने यहाँ 650 का है, फॉरेन मार्केट में 500 रुपए का है। मतलब यहाँ के प्राइस से लोअर प्राइस पे इन्होंने जो वो यूएस मार्केट में बेच दिया। यहाँ पे आप प्रोडक्शन बढ़ा दो, फॉरेन मार्केट में आप उसको जो वो टैप कर लो, ठीक है। फॉरेन मार्केट को टैप करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया, ठीक है। बट हो सकता है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो उसकी 550 है, मतलब उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 550 आ रही है, वो बेच कितने में रहा है, 500 में। वो कह रहा है कि भैया एक काम करो, अभी आप इसको निकाल दो, अभी आप इसको बेच दो। जब फॉरेन मार्केट में इसकी जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, तो हम धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ा देंगे। बट इनिशियली तो आप उसको सप्लाई करो। जब इनिशियली आप उसको सप्लाई करोगे, धीरे धीरे जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो हम धीरे धीरे अपना जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे। कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो चीज है, ये एक तरीके से बिजनेस टैक्टिक्स होती है कि इंटरनेशनल मार्केट को कैसे क्रैश करना है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो लोकल कंटेंट है, उसको, लोकल कंपटीशन है, उसको हमें कैसे फिनिश करना है, कैसे उसको खत्म करना है। तो यही जो चीजें हैं वो हमारी किस में आती हैं, डंपिंग में आती है। तो इसने क्या करा कि धीरे धीरे करके इसने जो यूएस की जो मार्केट है वो धीरे धीरे करके टैप कर लेगा, और जब मार्केट टैप कर लेगा, और कोई उतने सस्ते में आप बना नहीं पाओगे। अब इसने क्या करा, लोअर प्राइस पे, मतलब जो है इवन जिसकी कॉस्ट ही 550 आ रही है, 500 में वो बेच रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट रिकवर कर, प्रॉफिट की तो छोड़ो, उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है। लेकिन उसको ये दिख रहा है कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूंगा, एक बार अपना ये सफाया हो जाए, तो जैसे ही इसके ये कंटेंट, लोकल कंटेंट खत्म हो जाएगा, मैं अपना, तुम इसकी बात कर रहे हो, हम अपना जो प्राइस है वो 700 कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में कोई भी नहीं होगा। जब कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो हम अपना प्राइस चाहे 1000 करें, 1200 करें, 1500 करें, क्या फर्क पड़ता है। तो यही जो चीज़ है वो हमारी इसमें आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डंपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। मतलब नॉर्मल वैल्यू जो है उससे लोअर पे भी आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो प्राइस है उस पे अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर देते हो। अब सोचो, जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो उस कॉस्ट से भी हम लोअर प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में उसको डंप कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। अब इससे डंपिंग से हमारा क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हमारा होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक तो हमारा जो मार्केट है, मार्केट का जो शेयर है वो गेन करने में हमारी हेल्प करेगा। ऑब्वियस ही बात है कि आप किस तरीके से, क्या आप इंटेंशन लेके मार्केट को टैप कर रहे हो, आप ये इंटेंशन लेके मार्केट को टैप कर रहे हो कि आपकी जो मार्केट शेयर है वो आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके जो लोकल मार्केट है उसको तो आपने डिस्ट्रॉय कर ही दिया, तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे लोअर प्राइस पे तो आप, मतलब आप खुद भी नहीं बना पा रहे हो, तो मतलब आप उसको क्या वो करोगे, उससे 500 रुपए की, मतलब जो 550 रुपए की लागत है, 500 रुपए में आपने बेच दिया। बताओ क्या गजब की बात है, ठीक है। मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क थ्रू द लार्जर मार्केट कवरेज, मतलब आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो आप कवर कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है भाई आज हमारा रिस्क है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट का सफाया हो जाएगा, मार्केट आपकी खत्म हो जाएगी, तो हम अपना जो मार्केट में अकेले राज जो वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। हेल्प टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक, आपके यहाँ हो सकता है कि भाई आपके यहाँ अनसोल्ड स्टॉक है, आपके यहाँ डिमांड नहीं है, आपके यहाँ बच गया है,
तो आप उसको क्या करो, लोअर मार्केट में, मतलब एक तो आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, आपका स्टॉक क्लियर हो जाएगा और दूसरा आपका लोअर प्राइस पे मतलब जो है आपकी मार्केट भी वहां पे टैप हो जाएगी, मार्केट में आपकी जो डिमांड है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ मतलब आपका जो रिड्यूस द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इससे क्या होता है कि भाई हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइस ज्यादा है तो उसको भी रिड्यूस करने का एक तरीका होता है कि आप उसको जो फॉरेन मार्केट में उसको डंप कर दो। ठीक है, अब बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, रिकॉग्निशन एंड चीप फंड फॉर एक्सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट, इसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से भी इंसेंटिव का फायदा मिलेगा, आपको सब्सिडीज का फायदा मिलेगा, रिकॉग्निशन, आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। ठीक है भाई, इन्होंने हमारा जो एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करने में हमारी जो वो बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं, इसका बेनिफिट हमें जो वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मतलब जो है वो हमारा और हमारे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इन इंपोर्टर कंट्री कैन गेन द एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। जो सामान आपका खुद की कंट्री में 700 रुपए का मिल रहा था, आज वो हमें 500 रुपए का अवेलेबल हो रहा है, तो कंज्यूमर को तो फायदा है। कंज्यूमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री का सामान है, उसको 2 रुपए का फायदा होना चाहिए। जहां पर उसको कंज्यूमर को फायदा दिखेगा वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली खरीदेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जो है वो डंपिंग करते हो। ठीक है, एक्सपोर्टर रिसीव द सब्सिडीज फ्रॉम देयर गवर्नमेंट टू सेल एट द लोअर प्राइस अब्रॉड। मतलब ठीक है भाई, आप जो मर्जी करो, हमें से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकना चाहिए। अब मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा तो भाई आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास फॉरेन रिजर्व आएगा, गवर्नमेंट बोलेगी वाह 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 वाह, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, हमारे पास फॉरेन रिजर्व आ गया, हम भी खुश, आप भी खुश, हम आपको इंसेंटिव दे देंगे। ठीक है, एक्सपोर्टर कंट्री कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड बिकम द इंडस्ट्री लीडर। धीरे 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 क्या होगा कि आप अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी खुद की भी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो धीरे 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 करके आपके क्या बन जाओगे, इंडस्ट्री के लीडर बन जाओगे। कैसे लीडर बने, आपने धीरे धीरे मार्केट जो फॉरेन मार्केट को आपने टैप कर लिया। जब फॉरेन मार्केट को आपने टैप कर लिया तो टैप करने के बाद धीरे धीरे आपने जो प्रोडक्शन बनानी अपनी स्टार्ट करनी शुरू करी। जैसे ही आपने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी तो आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, रिसोर्सेज आपके जनरेट हुए। जब रिसोर्सेज आपके जनरेट हुए तो लोगों को फायदा आना शुरू हुआ, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका बढ़ा और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करोगे तो आपका जीडीपी और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो आपकी सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो वो इससे फायदा आपको मिलता है। लेकिन कई बार आपके जो वो डिसएडवांटेज भी आपके हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मान लो ठीक है भाई, आपने मार्केट को टैप किया, मार्केट को जब आपने टैप किया तो कई बार हो सकता है कि हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है तो हमें बाहर से पैसा लेना पड़े, और इतना हमारा मार्केट टैप नहीं हो पाई, जितना हमने सोचा था उतनी मार्केट हमारी टैप नहीं हो पाई, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। अब 500-550 की चीज में 500 रुपए में बेच रहा हूँ, जबकि मैं एडिशनल ऊपर से खर्चा भी लगा रहा हूँ। भाई आपका शिपमेंट का खर्चा है और जो बाकी के खर्चा है, टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह जो है, इन सब का मेरा खर्चा आ रहा है, अपनी मेरी कॉस्ट भी नहीं निकल रही, तो मैं पैसा कहाँ से दूंगा, अपनी जेब से दूंगा। तो डेट ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री विल इंक्रीज ड्यू टू सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू द सेल एट द लोअर प्राइस अब्रॉड। तो कई बार आपकी जो है वो इससे भी आपका जो कर्जा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डंपिंग इज एक्सपेंसिव, इट विल टेक द एक्सपोर्टर years to sell at the lower price and put the competitor out of the business। मतलब कई साल लग जाते हैं आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको मार्केट से बाहर निकालने के लिए। अब जो बंदा लोकल है वहां का, अब आप ये सोच रहे हो कि हम उसको 4 दिन में जाके उखाड़ फेंकेंगे, कैसे भैया? नहीं, मतलब ऐसा आप क्या कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी आप लेकर आ रहे हो कि जिसकी वजह से वो बंदा, जिस बंदे ने इतना लोकल मार्केट को टैप करा है इतने सालों तक, आप कैसे उसको खत्म कर दोगे? उसमें कुछ ना कुछ तो आपको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी उसका बैकअप जो खत्म नहीं होगा। और नई कंपनी पे इतनी जल्दी लोग विश्वास भी नहीं करते। क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है ये चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टारगेट कंपनी है में रिटेलेट एंड कॉज द ट्रेड वॉर। कई बार आपका जो ट्रेड वॉर है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड वॉर को लेकर दिक्कत हो जाती है कि मतलब हम जो वो यहाँ पर आपका ज़्यादा प्राइस पे, फॉरेन मार्केट में आप लोअर प्राइस पे बेच रहे हो, तो आप कैसे उस पर वो करोगे, मार्केट को टैप कैसे करोगे? तो वहाँ पे कई बार हमारी जो दिक्कत आ जाती है। इसके साथ साथ मतलब जो है वो हमारा जो है वो ये भी एक नुकसान होता है कि जब लोगों को फायदा दिखता है ना, तो और भी लोग आपके जो वो उसमें एड ऑन हो जाते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि भाई इस काम में फायदा है, तो आपके साथ और भी लोग जो वो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ साथ हम जो है वो डंपिंग के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डंपिंग है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब होता है देयर इज डिफरेंस इन द डोमेस्टिक प्राइस एंड इंटरनेशनल प्राइस। डोमेस्टिक में प्राइस आपके ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल में प्राइस आपके कम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो वो आप इसमें डंप कर देते हो, मतलब आपका जो अनक्लियर स्टॉक है उसको बेचने के लिए, मार्केट को टैप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, अपने यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए, या रेगुलर बेसिस पे मतलब आप जो है वो अपना मार्केट के कंपटीशन को खत्म करने के लिए आप जो है धीरे धीरे आप क्या कर दोगे, वहां पर डंपिंग कर दोगे। तो हमारी जो डंपिंग है वो 4 तरीके की होती है: स्पोरेडिक डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग, परसिस्टेंट डंपिंग और रिवर्स डंपिंग। ये डंपिंग के टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो क्वेश्चन है आपका कई बार जो वो आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्पोरेडिक डंपिंग क्या होती है, प्रीडेटरी डंपिंग क्या होती है, परसिस्टेंट डंपिंग क्या होती है और आपकी रिवर्स डंपिंग क्या होती है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्पोरेडिक डंपिंग क्या होती है? स्पोरेडिक डंपिंग का मतलब होता है कि जहां पर टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस मर्चेंडाइज, मतलब आपके पास कोई एक्सेस सामान था, आपने क्या कर दिया, उठा के उसको मार्केट में बेच दिया। ठीक है, आपके यहाँ नहीं बिक रहा था, आपने उसको उठा के लोअर प्राइस पे आपने बेच दिया। हमारे यहाँ 550 रुपये का था, ठीक है भैया, आपका कुछ तो प्राइस आपका रिकवर होगा, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा बड़ा सामान सड़ जाएगा, तो क्या करोगे उसको, सामान सड़ा हुआ सामान से अच्छा है आप धीरे धीरे जो मार्केट में बेच ही दो। ठीक है, चाहे आप लोअर प्राइस पे बेचो पर आपका जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उस पर मतलब जो है आपको चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ तो जो सामान है वो खत्म हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन मार्केट है उसमें हमारा डंपिंग जो वो स्टार्ट हो रही है, उनको उनके कान खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया ये जो है हमारी मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रहा है। जब इस तरीके की कोई हरकत करेगा तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है और हमारा जो एक्सेस सप्लाईज है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, जैसे एशियन फार्मर डंप स्मॉल चिकन इनटू द सी एंड मतलब जो एशियन फार्मर ने अपना जो स्मॉल चिकन जो थे वो हमारे सी में वो कर दिए। तो और फॉरेन मार्केट में हमारा जो लिक्विडेशन मतलब एक्सेस जो सामान आपका ज़्यादा होता है तो आप उसको जो वो उसको डंप कर देते हो। तो आपके पास जो एक्सेस जो सप्लाई होती है उसको आप क्या कर देते हो, मार्केट में डंप कर देते हो, वेयर द प्रोडक्ट इज नॉर्मली नॉट सोल्ड, मतलब जहां पर प्रोडक्ट आपका नहीं बिकता है ऐसी कंट्री में भी आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच देते हो, ताकि कुछ तो डिमांड उसकी जनरेट हो। ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम कुछ तो सामान बिकेगा हमारा। अगर कुछ भी बिक गया तो हम अपना जो कम से कम एटलीस्ट जितना सामान बिक गया वो उतना हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ें हमारी आ जाती है। प्रीडेटरी डंपिंग आती है। प्रीडेटरी डंपिंग को इंटरमिटेंट डंपिंग भी कह देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरमिटेंट डंपिंग हमारी क्या होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो प्रीडेटरी डंपिंग को ही हम इंटरमिटेंट डंपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है कि ये जो डंपिंग होती है वो आपकी ओकेजनली होती है। इसमें हमारा जो है जो इससे पहले वाली जो हमने बताई थी कि स्पोरेडिक डंपिंग, वो हमारी क्या होती है, ओकेजनल होती है। मतलब ठीक है भाई, कभी कभी आपका जो है वो वंस इन ए वाइल वाला जो सामान है वो आपका बचा हुआ था, आपने उसको क्या कर दिया, उसको बेच दिया। ठीक है भाई, सामान था तो आपने बेच दिया, नहीं था तो आप कहाँ से बेचोगे, आपके पास खुद के पास खाने को नहीं है तो आप दूसरों को क्या दोगे। अब यहाँ पर आपका क्या है कि जो प्रीडेटरी डंपिंग होती है वो आपकी परमानेंट डंपिंग होती है, इसको हम इंटरमिटेंट डंपिंग भी कह देते हैं। इसमें हमारा क्या रहता है कि भाई ओवर मतलब जो है ओवरसीज मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने लोअर प्राइस से जो मार्केट में आपने उसको कैप्टिव करने की कोशिश करते हो, वहां पे उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हो, और आप देखते हो कि भाई कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में लोअर प्राइस पे अपना सामान जो वो बेचें। आप कंटिन्यूअस बेसिस पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, जब आप कंटिन्यूअस उसको सप्लाई करते रहते हो, एक तो ये होता है कि ठीक है भाई कभी हुआ तो बेच दे, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है भैया, 2 दिन के लिए कंपनी आई थी, थोड़े बहुत दिन के लिए कंपनी आई थी, चली गई, अब उसको क्या भरोसा कब आएगी कब नहीं आएगी। आप जब रेगुलर सप्लाई कर रहे हो तो लोग आपके टच में आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट से अटैच हो जाता है। जब आपके प्रोडक्ट से अटैच हो जाएंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट से जुड़ते भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन धीरे 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 जो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंस डंपिंग। परसिस्टेंस डंपिंग जो है और भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जहां पे आपका मोस्ट परमानेंट नेचर आपका डंपिंग का रहता है कि मतलब एक मार्केट से दूसरी मार्केट में फर्म में यूज द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अब्रॉड वाइल यूजिंग फुल कॉस्ट प्राइसिंग। मतलब आपकी जो फुल कॉस्ट प्राइस मतलब जो है डोमेस्टिक मार्केट में
तो आप अपना जो फुल कॉस्ट प्राइस है उसको आप कवर करो, लेकिन आप फॉरेन मार्केट में आप जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जो है वो आप कवर करो। फॉरेन मार्केट में तो आप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग यूज कर रहे हो, लेकिन आप जो लोअर मतलब आपकी जो मार्केट है, मार्केट में आप जो फिक्स कॉस्ट को आप रिकवर करने की कोशिश करो। तो मतलब आपकी जो इससे पहले वाली जो डंपिंग थी आपकी, मतलब ये जो प्रीडेटरी डंपिंग है ये आपकी परमानेंट होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप करते हो तो उसमें परसिस्टेंट डंपिंग करते हो। इसमें यही डिफरेंस होता है आपका कि इसमें वैसे तो दोनों चीज़ें सेम रहती है, लेकिन ये आपके ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, और जो पहले वाली जो रहती है वो आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैपनीज, जैसे आपका जापान सोल्ड कंज्यूमर द इलेक्ट्रॉनिक एट द हायर प्राइस इन इट्स ओन कंट्री, दिस इज बिकॉज इट हैज़ द नो फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि जैसे आपकी जो कंपनी है, मतलब वो आपकी डोमेस्टिक में उसका प्राइस जो वो ज़्यादा है, लेकिन फॉरेन मार्केट को टैप करने के लिए आप जो वो लोअर प्राइस पे आप अपना सामान जो वो बेचने लग जाते हो। ठीक है, एक आती है आपकी रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग इसका उल्टा होता है। रिवर्स डंपिंग में आपका क्या रहता है, जैसे डंपिंग में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका डोमेस्टिक में जो प्राइस रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस आपका कम रहेगा। लेकिन जो रिवर्स डंपिंग होती है, रिवर्स डंपिंग में इसका उल्टा होता है, डोमेस्टिक में प्राइस आपका कम है और इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो प्राइस है वो ज्यादा है। ठीक है, रिवर्स डंपिंग इज फॉलोड इन द ओवरसीज मार्केट वेयर द डिमांड इज लेस इलास्टिक, सच मार्केट इज टॉलरेट द हायर प्राइस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होम मार्केट है वो उसमें प्राइस जो रहेगा वो आपका कम रहेगा, और फॉरेन मार्केट में आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा। होम मार्केट में आपका प्राइस कम हो गया, लेकिन फॉरेन मार्केट में आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी जो डंपिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स डंपिंग बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमने 4 तरीके की डंपिंग पढ़ी। एक आपकी रिवर्स डंपिंग पढ़ी, एक स्पोरेडिक डंपिंग पढ़ी, एक प्रीडेटरी डंपिंग पढ़ी, और एक परसिस्टेंट डंपिंग आपकी पढ़ी। ठीक है, एक आपने परसिस्टेंट डंपिंग पढ़ी, एक आपने प्रीडेटरी डंपिंग पढ़ी, और एक आपने स्पोरेडिक डंपिंग पढ़ी। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक आपकी रिवर्स डंपिंग पढ़ी। ठीक है, अब इसमें WTO का क्या रोल रहता है आपका डंपिंग का, क्योंकि WTO जो है एक मेजर अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि हमारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इन सब चीज़ों को टेक ओवर करती है, मतलब देखती है कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो मेंबर कंट्री ऑफ WTO ले डाउन कुछ प्रिंसिपल्स आपके बनाए थे गेट के टाइम पे, जो कि मतलब जो वेयर दे एग्री नॉट टू डंप और एनफोर्स टैरिफ ऑन ईच अदर। मतलब 2 चीजें आपको करनी है, मतलब आप एक तो डंप नहीं करोगे, दूसरा आप किसी पे टैरिफ नहीं लगाओगे। तो इन चीजों को लेके कई बार हमारे जो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारी आई, तो अकॉर्डिंग टू द WTO इफ ए कंट्री वांट टू पुट एन एंटी डंपिंग टैरिफ ऑन द ट्रेडिंग पार्टनर, देन द कंट्री नीड टू प्रूव दैट अकरेंस ऑफ डंपिंग एंड इम्पैक्ट ऑन द लोकल मार्केट। मतलब इसकी वजह से हमारा जो लोकल मार्केट है वो खत्म हो रही है, या इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ट्रेड पे, तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप उसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज आप लगा सकते हो। मतलब डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूटीज लगाना इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। दे ऑल्सो नीड टू शो दैट द डंप प्राइस इज मच लोअर देन द एक्सपोजर डोमेस्टिक प्राइस। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फॉरेन मार्केट में जो आप बेच रहे हो उसमें से आपका जो वो जो है वो कम है, जबकि इनका डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो द डिस्प्यूटिंग कंट्री शुड ऑल्सो डिटरमाइन द नॉर्मल प्राइस बिफोर द एंटी डंपिंग टैरिफ इज इन द प्लेस। तो मतलब उसको नॉर्मल प्राइस जो वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि नॉर्मल प्राइस आपका कितना होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपके WTO की, मतलब इस तरीके से वो उसको मतलब जो है उनके रूल्स आपके आते हैं। एक आता है आपका EU's के, आप यूरोपियन यूनियन के आपके रूल आते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो एनफोर्स द एंटी डंपिंग मेजर थ्रू इट्स इकोनॉमिक आर्म्स, जो इकोनॉमिक कमीशन हमारे होते हैं, जहां पर उसका भी सेम यही रहता है कि बिफोर इम्पोजिंग द ड्यूटीज EU मस्ट फाइंड द डंपिंग हैज द कॉज मटेरियल हार्म टू द लोकल मार्केट। और वो वही चीजें अगर कोई भी जो वो उसमें गिल्टी आपका मिलता है तो उसमें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भी डोमेस्टिक मार्केट में इसका प्राइस ज़्यादा है और लोकल मार्केट में इसका प्राइस कम है, या इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमें जो वो मार्केट में नुकसान देखने को मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज का मतलब होता है डंपिंग को रोकने के लिए जो ड्यूटीज आपकी लगाई जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटीज।
ठीक है। तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज द अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूटीज, मतलब इतना टैक्स आपके ऊपर लगा दिया जाता है कि वो आपको क्या करेगा, बाकी जो डोमेस्टिक प्राइस है उसके बराबर का जो प्राइस है वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें बोल दिया जाएगा आपको कि भाई इसके बराबर का प्राइस है हमारा और इतना प्राइस हमारा है और इसके अकॉर्डिंगली आपको जो वो इतना आपको टैक्सेस देना पड़ेगा ताकि हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है और उसमें जो वो आपका डिफरेंस आपका ना रहे। मतलब ठीक है भाई, आपको जो आपने डंप किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो ड्यूटीज लगा सकते हैं उस पर। हमने ड्यूटीज लगा दी भाई, हम आपको इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी फेंक जाएगा। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। जैसे मान लो एक्सपोर्टर प्राइस ऑफ द डोमेस्ट इन कंट्री हमारा 50,000 का प्रोडक्ट है, फ्राइट इंश्योरेंस आपका 1,000 का हो गया, सामान हो गया आपका 51 का, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू है उसकी 49 की, एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो आपका 40,000 का है। मतलब उसका जो प्राइस है वो कितना आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू 49,000 की, एक्सपोर्ट उसने कितने में कर दिया 40,000 का। तो उसने बोल दिया कि भाई गवर्नमेंट ने, जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो क्या देती है, इसका जो डिफरेंस है आपका कि नॉर्मल वैल्यू उसके 49,000, उसने बेचा कितने में है 40,000 का, 9,000 का टैक्स लग जाएगा। वो जो 9,000 का आपका टैक्स लगा उसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ADD। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी आती हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरीज आपको लगती है कि भाई ये क्वेरीज हमारी हैं, तो वो आप उससे रिलेटेड क्वेरीज को आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हमारा कमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है FDI, FPI और FII के बारे में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है वो हमारा ज़रूर देखें और जल्द ही हम लोग मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। सो तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट आप अपना इसमें से डिराइव करते रहिए, MCQ आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम लोग जब आपसे मिलें तो आप लोग जो भी अपने डाउट्स हैं वो हमारे साथ में क्लियर कर सकें। जल्द ही मिलते हैं हम लोग आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में। सो थैंक यू।